क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि वो अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दे। रामपुर से आई इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कार हादसा जिसमें जिंदा जल गई एक महिला सिपाही और उसका मासूम बेटा। हर किसी ने इसे एक्सीडेंट माना, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ एक ऐसे खौफनाक राज का जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये था एक प्लान, एक साजिश, एक ठंडे दिमाग से किया गया डबल मर्डर। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उसका खुद महिला सिपाही का पति था। आखिर क्यों उसने ऐसा किया, कैसे रची ये पूरी साजिश और कैसे खुला इस खौफनाक राज का पर्दाफाश, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र में 25 फरवरी की रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां चाकू चौराहे के पास एक कार में भीषण आग लग गई और इस हादसे में एक महिला सिपाही और उसके 2 साल के मासूम बेटे की मौत हो गई। शुरुआत में इस पूरी घटना को एक सड़क दुर्घटना बताया गया था और कहा गया था एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन धू धू कर जल उठा। उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि किसी को बचाने का मौका तक नहीं मिला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने भी शुरुआती जांच के आधार पर इसे एक एक्सीडेंट मानते हुए अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले में ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस को घटनास्थल से कुछ ऐसे सुराग मिले जो सामान्य सड़क हादसे की कहानी से मेल नहीं खाता है। कार में आग लगने का संदिग्ध तरीका था। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। जांच में धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई वह बेहद हैरान करने वाली थी। पुलिस को पता चला कि इस पूरी घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद महिला सिपाही का पति दान सिंह था, जिसे अपनी पत्नी लता सिंह और अपने मासूम बेटे की हत्या की साजिश रची थी। बताया गया था कि लता सिंह उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही थी और उसकी तैनाती श्रावस्ती जिले में थी। घटना वाले दिन पूरा परिवार नैनीताल घूमने गया था और नई कार की खुशी में यह ट्रिप प्लान की गई थी। उसके साथ एक रिश्तेदार रवि कुमार भी मौजूद था। यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन आरोपी के मन में एक खतरनाक योजना झूल मार रही थी, पहले से चल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि वापसी के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटे को नींद की गोली खिला दी, जिससे वे दोनों बेहोश हो गए और कुछ ही समझ नहीं पाए। इसके बाद आरोपी ने अपने कार को जानबूझकर एक डंपर से टकराया ताकि घटना एक सड़क हादसा लगे। टक्कर के बाद आरोपी ने पहले साथियों को तय स्थान पर बुलाया और चाकू चौराहे के पास पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। कार में पेट्रोल छिड़का गया, फिर उसमें आग लगा दी गई ताकि सबूत खत्म हो जाए और मामला दुर्घटना जैसा लगे। इस दौरान मासूम बच्चा कार में ही फंस गया और जिंदा जल गया, जो इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू था। महिला सिपाही किसी तरह से कार से बाहर निकल आई, लेकिन वहां गंभीर रूप से घायल थी। यहां तक कि इसके बाद भी आरोपी की हैवानियत खत्म नहीं हुई। उसने पत्नी को अस्पताल ले जाने का नाटक किया और उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया, लेकिन रास्ते में उसने हथौड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी ताकि कोई भी शख्स सामने ना आ सके। इस पूरी साजिश के पीछे आरोपी का मकसद सिर्फ पैसा था, क्योंकि वह जानता था कि पत्नी की मौत के बाद उसे पुलिस विभाग से मुआवजा मिलेगा। लालच में अंधा होकर उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस ने जब सभी सबूतों को जोड़ा तो पूरा मामला साफ हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित डबल मर्डर था।
एसपी सोमेंद्र मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस केस का खुलासा किया और मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी साजिश का खुलासा किया गया। पुलिस अब इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस ने जाल बिछा दिया है। जल्द ही उसके चंगुल में ये लोग आ जाएंगे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और लोग इस बात को लेकर हैरान है कि क्या कोई पति और अपनी पत्नी और मासूम बेटे के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है। यह मामला न सिर्फ एक जघन्य अपराध है बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर इंसान लालच में कितना अंधा और गिर सकता है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट हुई है और आरोपियों की सख्त सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार के लिए यह घटना एक गहरा सदमा है जिससे उबर पाना बेहद मुश्किल है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हर हादसा वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। कई बार उसके पीछे एक खौफनाक साजिश होती है, छिपी होती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक पति ने अपने परिवार के खिलाफ ऐसी कई सारी रची जिसने सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। अगर आप ऐसे ही सच्ची और चौंकाने वाली खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं क्या इस आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।